हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने पूरे याकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। हम देखेंगे आज खुदावंद का कलाम नीति वचन, जिसको हम उर्दू में इमसाल की किताब बोलते हैं। हम 3 चैप्टर से लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, खुदावंद अपने यूथ को जो है, यूथ के लिए कलाम है। कहता, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने दिल में मेरी हुक्मों को रखे रहना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जब खुदावंद के कलाम से देखते हैं तो खुदावंद हमें अपने हुक्म मानने को, आज्ञा मानने को बोलते हैं। और वो कहते हैं, जो तुम्हें मैं लिखता हूँ, जो तुम पढ़ते हो, उसको कभी ना तुम पढ़ के भूलना, यानी कि उसके ऊपर चलना। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को गाइड करते हैं जैसे, तो उससे उम्मीद भी वैसे रखते हैं। ऐसे आसमानी बाप भी है जो हमसे ऐसी ही उम्मीद रखता है बच्चों से। बच्चों को गाइड करने वाले उनके माँ बाप होते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लगता, खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। हम मांगते कैसे हैं? खुदावंद से हम सच्चे दिल से मांगेंगे, अपने दिल को पाक और साफ करके। खटखटाएंगे तो वो हमारे अंदर आएगा, तभी तो हमारे अंदर से कलाम से बात होगी। खुदावंद को बुलाएंगे तभी तो हमारी वो आवाज़ सुनेगा। वो कहता, मुझे बुला, मैं तेरे अंदर आऊँ, तेरे अंदर बड़े बड़े काम करूँ जो तुमने अभी नहीं देखे। हालेलुया। और मुझे ढूंढो तभी मैं तुझे मिलूँगा। हम ढूंढते हैं और पाते हैं। और खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि तुम मेरे राज की खोज करो, मैं तुम्हें पीछे पड़ के सब कुछ दूंगा। हालेलुया। अब शैतान पूरी कोशिश करता है कि जब हम लोग दुआ करने के लिए बैठते हैं, एनीथिंग्स, वो आपको याद करवाएगा कि प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है जिसके साथ आप लोग जुड़ते हो। हालेलुया, आगे बढ़ते हो। खुदावंद का आत्मा आप पर ये अगुवाई करता है, ये फेवर करता है, आपको पता है। हालेलुया। इसलिए वो आपको रोकता है। कौन? शैतान। मैंने अपने एक्सपीरियंस लाइफ में उसे देखा है। हालेलुया। कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मॉर्निंग में आप अपनी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए, अगर आप खुदावंद की सेवा भी करना चाहते हैं तो रूहों को बचाने के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावंद आपके पास रूहें ऐसी भेज देगा जो बचाने वाली हैं। ये भी एक सेवा है। तो उनको बचाने के लिए स्पेशल प्रेयर करें। 1 घंटा 1.5 घंटा प्रेयर करें। अगर आप काम पे जाते हैं तो काम पे जाने से पहले एक आधा घंटा बाइबल भी पढ़ें ज़रूर। आधा घंटा बाइबल पढ़नी बड़ी ज़रूरी है, जो लोग खास करके काम पर जाते हैं। हालेलुया। तो हम नीति वचन में भी देखा है ना, खुदावंद कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, खुदावंद की समझ का सहारा लेना है। दुआ करनी है, जैसे नीति वचन में हमने बोला, और यशाया की 54 में भी लिखा हुआ है। खुदावंद कहता है, वह बांझ को, एक बांझ औरत को बच्चों वाली बनाता है। अगर हम दुआ करेंगे तो हमने कलाम ढूंढ ढूंढ के देखना है कि कहाँ पर बीमारी वाला कलाम है, कहाँ पर कर्जे हमारे सिर पे जो होते हैं उनसे छुटकारे वाला कलाम है, कहाँ पर किसी के घर में अगर बच्चा नहीं होता तो उनको कैसे, उनके ऊपर जो कलाम को हम करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद के साथ, खुदावंद ने हमारे साथ एक वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है, हम जब बोलेंगे, वचन को बोलेंगे, पढ़ेंगे, कि लिखा है कि तू मुझे लंबी उम्र से ब्लेस्ड करेगा। और जो हिजकेल नबी की फर्स्ट बुक में भी लिखा हुआ कि जब हिजकेल बहुत बीमार था, उसे कैंसर का फोड़ा था,
और खुदावंद ने यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजा कि उसको जाके बोल कि तू अब मरने वाला है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने कुटुंबियों को दे दे, अपने बाल बच्चों को सारी बांट ले, मैं तुम अब मरने वाले हो। जब उसके पास मैसेज पहुंचा तो वो दीवार की तरफ मुंह करके रोया और खुदावंद से उसने अपील की, रोया। और खुदावंद ने उसी टाइम उसके आंसुओं को देखा और रिटर्न खुदावंद ने यशायाह को भेजा, वो जा इसको जाके बोल दे कि तेरी दुआ सुन ली गई है, अब तेरी 15 साल और बढ़ गई है। हालेलुया। हम शुक्रगुजार करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि तू मुझे लंबी उम्र से ब्लेस्ड करेगा। आप प्रभु के साथ वचन से फाइट करें। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लिखे हुए वचन को सुनकर आंसर देता है। हालेलुया। इमोशनल होके नहीं हमने दुआ करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर में किसी से नहीं डरना, कहीं से नहीं आपने डरना, क्योंकि आपने वचन में से होके बोलना है और खुले दिल के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने रूम में बैठ के, अलग बैठकर खुले दिल से प्रभु के साथ फाइट करें वचन के साथ। खुदावंद कहते हैं वचन से बोल बोल कर अपने सबूत मुझे दो, क्यों मैं तुझे चंगा करूं। खुदावंद कहता मैं क्यों तुझे दुष्ट आत्मा से, खुदावंद कहता मैं छुड़ाऊं, मैं तुझे क्यों बच्चा दूं, क्यों क्यों दूं सबूत। सबूत क्या है? वचन है ना। अगर आपके अंदर जीसस है तो आपके अंदर बैड लक नहीं आ सकती। हालेलुया। कोई भी बुरी न्यूज़ नहीं आ सकती। आपको हवा भी नहीं छू सकती। हालेलुया। अगर जीसस पाक रूह पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो, अगर नहीं है तो शैतान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि जो ऊपर वाला टीचर है ना हमारा, वो हमारे अंदर है, जिसने हमको अपने हाथों से बनाया है, वो हमारे साथ है, क्योंकि तुम उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। लक से आप कहीं ऊपर हो। हालेलुया। रोज कई लोग हैं, आज लोग रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि मुसीबतें कहाँ से आ रही हैं, बीमारियां, एक्सीडेंट कहाँ से आ रही हैं, है ना। इकोनॉमी, डिप्रेशन किसकी ओर से आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा उनको। लेकिन जिनके अंदर पाक रूह है, उनको सब कुछ पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। तो खुदावंद हमें बताता है। हालेलुया। खुदावंद हमसे बात करता है, तो आपको कलाम की समझ नहीं है ना, आ ही नहीं रही, क्योंकि आपके पास फिर क्या है, वो आत्मा ही नहीं है, वो बुद्धि नहीं है जहाँ पर आपने बुद्धि से देखना है। आप खुदावंद के वचन को समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन आपको कलाम की समझ आ गई, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाक रूह है, उस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से खुदावंद को नहीं देते हो, तो फिर शैतान आपको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेता है दुनिया में, क्योंकि वो आपको जानता है कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं। हमारे अंदर की कमज़ोरियों को वो ढूंढता है, वो वहीं पर आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है। हालेलुया। अगर आप लोगों की इज्जत करना जानते हैं ना, तो प्रभु की क्यों नहीं करते। हम इस ज़मीन के ऊपर अपने रिश्तों के आगे, लोगों के आगे, भाई बहनों के आगे, दोस्तों के सामने, है ना, सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल हैं। हम उसके इंसान के सामने क्या है, कम भी बोलते हैं, है ना। हाल थोड़ा बोलते हैं ना, कम बोलते हैं ना, बड़ी लिमिट का बोलते हैं। जो दुनिया का है, जो संसार, हमें लगता है कि हमें कम बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑनरेबल प्लेस पर है, यानी कि बड़े स्थान पर है वो। तो हम उस इंसान से अपनी बातचीत करते हैं, हमें लगता है कि वो क्या है, वो हमारी बात को समझेगा सामने वाला। लेकिन खुदावंद ने श्रापित किया हुआ है कि एक इंसान अगर इंसान के ऊपर भरोसा रखेगा तो वो श्रापित है। हालेलुया। तो हमारा वो मजाक नहीं उड़ाएगा, हमें ये लगता है ना, हमारा हल करेगा। इसीलिए इसी तरह से हमारा
खुदावंद है, जो कि दुनिया के बुद्धिमान इंसान की बुद्धि से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट है, परफेक्ट है हमारा यीशु राजा, आपकी दुआओं का आंसर देने के लिए, आपको ब्लेस्ड करने के लिए, आपके जीवनों से हटकर आपकी नापाजगी, नापाकीज़गी जो होती है, जिसको बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं ना पाक और साफ, यहाँ पर पाक साफ नहीं लोग, है ना, वो आपकी हर तरह की बीमारी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से कंप्लीट है। कौन? खुदावंद। हालेलुया। बीमारियों को, व्यभिचार को, हालेलुया, प्रभु ने अपना आप हमारे लिए दे दिया, और वो पूरी कायनात का मालिक है, वो क्रिएटर है, क्रिएटर दुनिया को बनाने वाला, कायनात का मालिक, एक पर्सनल वो जिम्मेवारी, वो क्या है, पर्सनल जिम्मेवारी को वो लेता है, एक आपकी लाइफ के लिए वो एक ब्लेसिंग की बात बनाता है। हालेलुया। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम करता है, वो हमारी ज़िंदगियों में टेस्ट मनी को भी बनाता है, और आपकी जो पिछली टेस्ट मनी होती है, आप उनको भी याद रखा करें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया।